सीखने वाले हैं। आज से हम लोग टेंसेस को यूज कैसे करना है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग जानते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कैसा लेना है, कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, ये सभी चीजें लोग जानते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो चीजें हम लोगों को एक्सप्रेस करनी है, जो चीजें बतानी है, वो बताने के अनुसार या जो बातें हम लोगों को बतानी है उस बताने वाली बातों के अनुसार हम लोग अगर टेंस का चयन करते हैं तो प्रॉपर जो हमारे एक्सप्रेशन है वो क्यारियन हो जाते हैं। वो चीजें हम लोग लोगों की तरफ क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, हम लोग पहुंचा सकते हैं और लोग भी हमको क्या कहना है, एग्जैक्टली क्या कहना है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं दो टेंस के साथ हम लोग उसका यूज कैसे होता है या उसका इस्तेमाल कैसे करें, या कब इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए या कब होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने टेंस के स्ट्रक्चर की भी शुरुआत जब की थी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से की थी और सिंपल पास्ट टेंस से की थी। तो हम लोग अब आज क्या करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है और सिंपल पास्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है। देखो, हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपली मालूम है, और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर भी है। क्या है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है और वर्ब को थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में क्या करना है, यस और ईएस लगाना है, इतना ही करना है। और बाकी जगह पर हम लोगों को क्या करना है, सिंपली मेन वर्ब एज इट इज इस्तेमाल करना है, उसमें कोई भी चेंज करना नहीं है। लेकिन हम लोग जब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस, सभी चीजें हमने देखी है ऑलरेडी, है ना, तो उसको रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनाते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कहां पर इस्तेमाल होता है, परमानेंट ट्रूथ। जो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कभी बदलने वाली नहीं होती, कभी बदलती नहीं। बदलती है क्या, बहुत सारी चीजें नहीं बदलती है, यानी वो कभी भी ना बदलने वाला ट्रूथ होता है ना। वो सही बात ऐसी होती है कि कभी भी ना बदलने वाली बात होती है, उसको कहते हैं परमानेंट ट्रूथ। तो परमानेंट ट्रूथ ऐसी कौन सी बातें हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहां पर उगता है या सूरज कहां से उगता है, कौन सी दिशा से उगता है, ईस्ट से, पूर्व दिशा से। तो हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, ईस्ट दिशा में सन राइज करता है, बराबर है। हाँ, और दूसरी कौन सी चीजें जो बदलती नहीं है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ, राइट। अर्थ रिवॉल्व करती है। अगेन विच सेंटेंसेस वी विल राइट ऑफ द परमानेंट ट्रूथ, कौन सी चीजें हम लोग बता सकते हैं जो परमानेंट ट्रूथ है। फ्रूट कैरीज सीड्स। फ्रूट में बीज होता है ना, ये भी ट्रूथ है। बहुत सारे फ्रूट्स में बीज नहीं होता है, नहीं होता ना। तो ये सेंटेंस थोड़ा एम्बिग्यूअस है। तो ऐसी चीजें जो दुनिया में परमानेंट है, हमेशा होती है। अगेन दूसरा एक ट्रूथ हम बताते हैं, वुमेन गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, ठीक है। दुनिया में कहीं पर भी जाओ, ये ना बदलने वाला ट्रूथ है, बराबर है। औरतें क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है, या मर्द बच्चों को जन्म देते हैं,
देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो ये भी चीज कभी भी बदलने वाली नहीं है, ये परमानेंट ट्रूथ है। तो आप लोगों को कोई भी परमानेंट ट्रूथ बताना है या कोई भी हमेशा के लिए सच होने वाली बात बतानी है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? कौन सा टेंस इस्तेमाल करोगे? आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करोगे? आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा कोई भी टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोगों को कोई चीजें परमानेंट ट्रूथ के बारे में बतानी है या हमेशा के लिए वही चीजें हैं जो बदलती नहीं है। अभी दूसरा परमानेंट ट्रूथ क्या करेंगे? हम और एक सेंटेंस लेंगे। हाँ, क्या करेंगे? डे कम्स आफ्टर नाइट। डे कम्स आफ्टर नाइट। अभी ये भी परमानेंट ट्रूथ है, बराबर है। दिन के बाद में क्या आता है? रात आती है। हाँ, तो जब भी आपको ऐसी चीजें जो भी आती है, अभी देखो ह्यूमन या ह्यूमंस कम विद ब्रेन, बराबर, ये भी परमानेंट ट्रूथ है। बराबर है कि नहीं? ह्यूमन जो है या दुनिया में कोई भी इंसान है वो जन्म लेता है, कैसे लेता है जन्म? ब्रेन के साथ लेता है। लेकिन बहुत सभी लोग जो भेजा लाते हैं, भेजा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी उनको भेजे के साथ भेजा होता है, लेकिन वो भेजे का इस्तेमाल बिल्कुल ही करते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी परमानेंट चीजें हम लोग बता सकते हैं जो कभी भी नहीं बदलती है। है ना? तो ये चीजें बताने के लिए या लिखने के लिए जब कभी आप लोगों को ऐसी परमानेंट ट्रूथ्स आपको बतानी है, समझो दूसरा, काऊ गिव्स मिल्क, ये भी परमानेंट ट्रूथ है, बराबर। हाँ, गाय दूध देती है ना। हाँ, क्या कोई ऐसी गाय है जो दूध नहीं देती? सभी गायें दूध देती है। हाँ, मिल्क इज वाइट। लेकिन ये यहाँ पर जो वर्ब है, हाँ, वर्ब के बारे में हम जो जानेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है या कौन से इस्तेमाल, सकर्म क्रियापद अकर्म क्रियापद के बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम अभी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जो चीजें परमानेंट है, परमानेंट ट्रूथ है, दुनिया में कभी बदलती नहीं है, ऐसी चीजें लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जहां कहीं भी लिखना चाहते हो, जहां कहीं भी बोलना चाहते हो, तो जब आप लोगों को परमानेंट ट्रूथ लिखना है या जो चीजें कभी नहीं बदलने वाली है वो लिखनी है, तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? आप लोग या हम लोग जो भी इस्तेमाल करने वाले इंसान या लिखने वाले बोलने वाले लोग हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। वो कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमानेंट ट्रूथ बताने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी दूसरी कुछ चीजें हैं। ये स्ट्रक्चर वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर वही है। पहला हमारा टॉपिक हो गया परमानेंट ट्रूथ, हमने बताया। अभी कुछ हैबिचुअल एक्शंस होती है, हमेशा होने वाली एक्शंस। हमेशा होने वाले एक्शंस या जो चीजें हमको हैबिचुअल होती है, हमको उसकी आदत होती है, आदत के अनुसार आदमी करता है। तो ये चीजें बताने के लिए, ये टॉपिक्स बताने के लिए या ये इंसिडेंट्स बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल स्टार्ट्स at 9 AM। ये स्कूल कब शुरू होता है? 9 बजे स्कूल शुरू होता है। आप आपका जो भी समय है वो बता सकते हैं। अभी इसके साथ क्या होता है, जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? जो हमेशा होने वाली एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटीज है या कस्टमरी एक्टिविटीज है, जो हर बार वही समय पर, वही निर्धारित ड्यूरेशन में या निर्धारित समय पर हो जाती है, उसकी एक आदतन वो चीजें हो जाती है, उनको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है मालूम है? कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं जनरली?
जनरली, ऑफन, ऑफन, occasionally, occasionally, again, every day, daily, अगेन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। देखो मैं कुछ चीजें, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, वंस, एवरी वीक, एवरी डे, ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये फ्रेजेस है। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटेंस फ्रेम करते वक्त ये चीजें इस्तेमाल होती है। अभी देखो हम लोग कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारी डे टू डे। अभी जनरली, जनरली वी गेट अप इन द मॉर्निंग। अभी देखो जनरली यानी सामान्यता हर आदमी, हर इंसान कहां पर कब जागता है नींद से, सुबह को जागता है ना। कुछ लोग जो है वो शाम को भी जागते हैं, सुबह सोते हैं और शाम को जागते हैं, लेकिन वो सभी लोगों के बारे में नहीं है। वो कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में ऐसी चीजें होती है। तो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली जो चीजें होती है, रेगुलरली, समझो अभी दूसरा सेंटेंस है, माई फ्रेंड, अभी दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, माई फ्रेंड meets me on Sunday। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिखा, माई फ्रेंड मीट्स मी ऑन संडे। अभी ये जो फ्रेंड मीट करता है या मिलता है किसको, मुझे, मेरा दोस्त मुझे कब मिलता है, संडे को मिलता है। तो ये तो उसकी आदत है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, हम लोग कब खेलते हैं क्रिकेट, हर दिन खेलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई, हम लोग हर दिन करने वाली एक्टिविटी हो गई, उसकी आदत हो गई है। तो रेगुलर कुछ इंटरवल पर ये चीजें बार बार होती रहती है। ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इससे पहले क्या सीखे कि परमानेंट ट्रूथ जो है, जो चीजें कभी बदलने वाली नहीं है, वो चीजें एक्सप्रेस करने के लिए, वो बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। दुनिया की वो चीजें कभी नहीं बदलती। तो आप लोग आपके एसे राइटिंग में, आपके पैराग्राफ राइटिंग में या स्टोरी राइटिंग में ऐसी चीजें मेंशन करना चाहते हो जो नहीं बदलती है कभी, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो ये हैबिचुअल एक्टिविटी, दूसरी और दूसरा उसका टॉपिक है। अभी ये थोड़ा अमेजिंग है। जनरली हम लोग भविष्य की बातें इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। जो चीजें भविष्य में होने वाली है, जो चीजें भविष्य में होने वाली, उसके लिए एक टेंस ही बनाया है अलग से। कौन सा टेंस बना है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की कंटिन्यूअस जो चीजें हैं, फ्यूचर की सिंपल जो चीजें हैं, वो चीजें बनाने के लिए या बताने के लिए या लिखने के लिए फ्यूचर टेंस बना। लेकिन आपको ये जानकर अमेजिंग लगेगा कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की चीजें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये उसका बहुत अमेजिंग यूज है। देखो अभी जो फ्यूचर की जो प्लान चीज है, अभी समझो हमने एक प्लान किया कि हम लोग औरंगाबाद जा रहे हैं या हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। अभी तो अमेरिका नहीं जाना चाहिए, अमेरिका जाना बंद भी है। अमेरिका में बहुत सारी ट्रेजेडी चल रही है। अभी लगभग दिन में अमेरिका में 2000 लोग मर रहे हैं। आज का आंकड़ा है, अमेरिका में हर दिन कितने लोग मर रहे हैं, 2000 लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो अमेरिका नहीं जाना है, लेकिन हम लोग कोई चीज जो है वो प्लान करते हैं। तो वो प्लान की हुई चीजें लिखने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, माई अंकल कम, क्यों, माई अंकल कम्स ऑन
नेक्स्ट संडे। सी, माय अंकल कम्स ऑन नेक्स्ट संडे। अभी देखो ये माय अंकल कम्स, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन जो डिसाइडेड फ्यूचर है वो कब का है? हाँ, आज अगर सैटरडे है या आज अगर ट्यूसडे है या फ्राइडे है, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? माय अंकल कम्स ऑन नेक्स्ट संडे। तो मेरे अंकल नेक्स्ट संडे को क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये चीज बताने के लिए मैंने स्ट्रक्चर कौन सा यूज इस्तेमाल किया? सिंपल प्रेजेंट। तो ये प्लान्ड है। तो प्लान जो चीजें है जो पहले से निर्धारित है, हाँ, वो चीजें लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अभी अभी समझो दूसरा कौन सा प्लान हो सकता है? आई स्टार्ट्स माय स्टडी नेक्स्ट वीक। NEXT। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। आई स्टार्ट्स माय स्टडी नेक्स्ट वीक। देखो मैंने स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का कैसा लिखा है? सिंपल प्रेजेंट का लिखा है। हाँ, सॉरी आई स्टार्ट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही ऐसे यस लगाते हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तो आई स्टार्ट माय स्टडी नेक्स्ट वीक। तो ये चीज आप लोग कंटिन्यूअस टेंस में भी बता सकते हैं। आई विल स्टार्ट माय स्टडी नेक्स्ट वीक, ये भी बता सकते हैं। हम लोग जब कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे, या गोइंग टू का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर होने वाली घटनाएं। अभी क्या है, ये नेक्स्ट वीक जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या संडे हमने वर्ड इस्तेमाल किया, वो क्या कहता है कि ये ऑलरेडी प्लान्ड है। ये क्या है? ऑलरेडी प्लान किया है। क्या? आई स्टार्ट माई स्टडी नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से मैं क्या कर रहा हूं? स्टडी शुरुआत कर रहा हूं। तो ये मैं चीजें कब की बता रहा हूं? ये फ्यूचर की होने वाली चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं। और स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल प्रेजेंट। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए कि जो चीजें हम प्री प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है। अगेन देखो दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं। प्लान्ड, इंडिया प्लेज नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ठीक है, देखो यहां पर भी अभी 2020 है। वर्ल्ड कप कब होने वाला है मालूम है? 2000 अभी 20 है। कब होने वाला वर्ल्ड कप? 24 को होने वाला है। 23 को होने वाला है, या जो भी जब भी होने वाला है। समझो अभी 23 में होने वाला था। कितने साल बाद होने वाला है? 3 साल। लेकिन मैंने अभी ये जो सेंटेंस लिखा, क्या है? इंडिया प्लेज नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया खेल रहा है। तो खेलेगा, ये उसका मीनिंग क्या है? इंडिया खेलने वाला है या खेलेगा। लेकिन मैं टेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की प्लान जो चीजें है, जो चीजें प्लान हमने फ्यूचर में की है, वो प्लान की हुई चीजें बताने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने अभी 4 यूजेस हमने देखे। किसके? 4 तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? एक जनरल स्टेटमेंट में अफर्मेटिव, जो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बताया। उसके बाद हम लोग परमानेंट ट्रूथ जो है, जो कभी नहीं बदलते, वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हैबिचुअल एक्टिविटीज, जो हमें आदतन कुछ चीजें करते हैं, या वो रेगुलरली होने वाली चीजें है, वो बताने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्लान चीजें बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं।
तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे हेयर के साथ उसका इस्तेमाल होता है। किसके साथ? हेयर और देयर, दो चीजें, दो वर्ड्स है, देयर एंड हेयर। देयर का मीनिंग क्या है? वहां पर। और हेयर का मीनिंग का क्या है? यहां पर। देयर कम्स, देयर कम्स, देयर कम्स द, देयर कम्स द स्टार, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अभी ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल खाली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही होगा। जब हम लोग देखो, हम लोग जब बहुत ज्यादा इमोशनली मोटिवेट होते हैं या इमोशनली ड्रिवन होते हैं, जब हमारे ऊपर इमोशंस हावी होते हैं, हाँ, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो एक्साइटमेंट बताने के लिए हेयर कम्स द स्टार, हाँ, देयर कम्स द स्टार, हेयर वी wins, हे अमेजिंग क्लो, हे हम लोग जीत गए। इस मीनिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे एक्सक्लेमेशन में हम क्या कर सकते हैं? हेयर और देयर के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन बताने के लिए, हमारी इमोशंस बताने के लिए। तो ये 4 या 5 हमारे इस्तेमाल हो गए किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अभी देखो सिंपल पास्ट टेंस भी हम लोग इसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट कैसे इस्तेमाल होता है? सिंपल पास्ट में जो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और उसका अभी जो चल रहा है उसके साथ कोई संबंध नहीं है, या अभी जो भी होगा उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ऐसी कंप्लीट हुई हुई चीजें इस्तेमाल या बताने के लिए क्या करते हैं? सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। कैसे? he failed in the exam। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब है, लेकिन कौन सा फॉर्म है? सेकंड, दूसरा फॉर्म है। ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। हाँ, तो अभी फेल हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट एग्जाम ही होगी। तो फेल होने के इवेंट के बारे में कुछ कर सकते क्या हम लोग? नहीं कर सकते। दूसरा, ही कंप्लीटेड डिनर, है, उसने डिनर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। हाँ, अभी वो दूसरा डिनर करने वाला है क्या? नहीं करने वाला। तो ये चीजें, जो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, उसका अभी जो चल रहा है उसके बारे में कोई उसका परिणाम नहीं होता है, उसका कनेक्शन अभी के बारे में नहीं है। ऑलरेडी वो एक्शन जो है क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट हुई हुई एक्शन को बताने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इस्तेमाल होता है? सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। अभी सिंपल पास्ट का दूसरा और महत्वपूर्ण यूज है, वो क्या होता है? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने कुछ हैबिचुअल सिचुएशंस बताने के लिए या कस्टमर एक्टिविटी जो आदतन चीजें होती है वो बताने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया। वैसे कुछ चीजें पास्ट में भी हैबिचुअल थी या कस्टमरी थी या रेगुलरली हैपन करती थी या होती थी, वो चीजें बताने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ही वेंट टू स्कूल रेगुलरली। अभी ये जो एडवर्ब है वो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं, रेगुलरली, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर। तो ही वेंट टू स्कूल रेगुलरली, अभी वो स्कूल में रेगुलर जाता था। ये रेगुलर में पास्ट में रेगुलर होने वाली एक्टिविटी है, बराबर है। तो पास्ट में होने वाली रेगुलर एक्टिविटी जो है वो बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली दे
carried, usually they carried books, books with them to study. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, दे कैरिड बुक्स, वो साथ में बुक ले जाया करते थे। वो कब होती थी ये चीज? वो पास्ट में होती थी, है ना। तो पास्ट टेंस में जो चीजें रेगुलरली और कस्टमरी एक्टिविटीज होती थी उसके बारे में बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने साइमल्टेनियसली दो चीजें देखी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट किस लिए इस्तेमाल करेंगे? रेगुलर सेंटेंस के लिए। दूसरा, परमानेंट ट्रूथ बताने के लिए, जो चीजें चेंज होती है वो बताने के लिए। तीसरा, हैबिचुअल एक्शंस जो रेगुलर होती है, रेगुलर इंटरवल पर होती है या कुछ आदतन चीजें होती है उसके लिए। और प्लान फ्यूचर जो चीजें है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि प्लान किया हुआ फ्यूचर बताने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन के लिए भी हेयर और देयर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद पास्ट टेंस, जो एक्टिविटीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन पर कोई भी दबाव या कोई भी प्रभाव नहीं रहता, ऐसी चीजें बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पास्ट, सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पास्ट की हैबिचुअल एक्शन जो होती थी, अभी बहुत सारे लोग अपनी मेमोरीज को रेद कर निकालते हैं। हम स्कूल में थे तो ऐसा करते थे, हम स्कूल में थे तो हमारे दोस्त ऐसा करते थे, यहाँ पर घुमा करते थे, उस तालाब में जाया करते थे, उस नदी में डूबा करते थे। ऐसी चीजें बताने के लिए जो पास्ट की हम लोग क्या करते थे, वो चीजें बताने के लिए हम लोग क्या, कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग क्या करेंगे? दूसरा जो टेंस है उसके बारे में, उसका यूज कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।